हाँ जी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने पढ़ा था जेतर सिंह के बारे में और जेतर सिंह से जो अगला शासक बना था वह था तेज सिंह। आज हम पढ़ेंगे तेज सिंह के बारे में। तो तेज सिंह का जो शासनकाल है वह था 1253 से 1273। तेज सिंह के समय में अगर हम कुछ देखें तो इनका अगर महत्वपूर्ण स्थान देखें तो इनके समय में क्या हुआ कि मेवाड़ में चित्रशैली का प्रारंभ हो चुका था। तो मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ मेवाड़ चित्रशैली है उसका प्रारंभ हो चुका था। अब चित्रशैली का प्रारंभ हो चुका है तो इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा। तो इनके समय में एक ग्रंथ लिखा गया था श्रावक प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। इस ग्रंथ को वह कमल चंद्र ने लिखा था और इस ग्रंथ की क्या खासियत है तो यह ग्रंथ है वह मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। और ये लिखा गया था आहड़ में, ताम्रपत्र पर। तेज सिंह के समय ही जो दिल्ली में था वह था बलबन और बलबन ने यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और तेज सिंह के बारे में देखें तो इनकी जो एक रानी थी उन्होंने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया था। कहां पर बनवाया तो वह बनवाया था चित्तौड़ में। तेज सिंह ने 3 उपाधियां भी धारण की थी। एक थी उमापति, वारलब्ध, एक थी परम भट्टारक, एक थी परमेश्वर। तेज सिंह का जो शासनकाल है वह था 1253 से 1273 ईस्वी में और इनके समय में मेवाड़ में चित्रशैली का प्रारंभ हो चुका था। इनके समय में जो ग्रंथ लिखा गया था वह था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। इसके लेखक कौन थे तो वह थे कमल चंद्र। लिखा कहाँ गया तो वह आहड़ में लिखा गया। खासियत क्या है इस ग्रंथ की, यह मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ है और यह ताम्रपत्र पर लिखा गया है। तेज सिंह ने 3 उपाधियां भी धारण की थी, उमापति, वारलब्ध, परम भट्टारक और परमेश्वर। और तेज सिंह की रानी थी, उसने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया चित्तौड़ में। और ये अपना था तेज सिंह के बारे में। अगला शासक बनेगा वह तेज सिंह का वंशज समर सिंह। तो अपन चलते हैं समर सिंह के। समर सिंह का जो शासनकाल है वह 1273 से 1301। अब क्या हुआ कि समर सिंह का जो शासनकाल 1273 से शुरू हो रहा है, यानी इस टाइम जो दिल्ली में शासन कर रहा है वह था गुलाम वंश। इस गुलाम वंश का जो शासन पीरियड है वह है 1206 से 1290 और इसके बाद में जो शुरू होगा वह होगा खिलजी वंश। अगर हम देखें भारत के मैप में भौगोलिक दृष्टि से तो ये है अपना इंडिया, यहाँ पर है गुजरात और ये अपना है राजस्थान। ये इधर पंजाब वाला इलाका हो गया और इधर अपना पड़ता है दिल्ली। तो इधर से व्यापार करने के लिए गुजरात आना पड़ेगा या गुजरात से जो लूटमार सेना लेके ले जाती है और व्यापार होता था वह जहाजों से होता था, समुद्री जहाजों से। तो इधर इनको मेवाड़ क्रॉस करना पड़ता था राजस्थान से। तो
इस टाइम जो खिलजी का शासक था वह था अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी की एक बार सेना जा रही थी, इधर से सेना जा रही थी, तो उधर था समर सिंह शासक मेवाड़ का। मेवाड़ के समर सिंह का जो महामात्य मंत्री था, महामात्य या मंत्री, वह था निम्बा। इसने कहा कि जो अलाउद्दीन की सेना है वह इधर से जा रही है और गुजरात से जो लूट मार करके लेके जा रही है और हमारे मतलब खेतों से जा रही है और जो फसलें हैं वो नष्ट कर रही है, हमें इनसे टैक्स लेना चाहिए। तो इन्होंने इधर क्या है, टोल टैक्स लगा दिया था, टोल टैक्स मेवाड़। तो अब अलाउद्दीन की सेना को यहाँ पर टैक्स देना पड़ता था। वह आती गुजरात से व्यापार करके जाती, राजों से व्यापार होता था, तो इनको टैक्स देना पड़ता था। तो अलाउद्दीन के समय में समर सिंह का जो मंत्री था निम्बा, इनके कहने पर इन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया। तब अलाउद्दीन को लगा कि अगर मैं मेवाड़ को जीत लूँ तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और यही कारण रहेगा कि आगे रतन सिंह के टाइम में अलाउद्दीन आक्रमण करेगा। पहला कारण तो यही है कि चित्तौड़ पर आक्रमण करने का क्या कारण था, तो पहला कारण है कि वह व्यापार की दृष्टि से आक्रमण करेगा, क्योंकि उसको टैक्स देना पड़ता था। ये अपना समर सिंह के बारे में इतना ही है कि समर सिंह के समय जो अलाउद्दीन है उससे टैक्स लिया गया था।